हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया करा कि एक आयत का लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण कितना होगा। दोस्तों, करा कि एक आयत है। देखिए, इस प्रकार का कोई आयत है, कह रहा है कि कोई आयत है, आयत, इसे हम मान लेते हैं ए बी सी और डी। आयत, देखिए, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी लंबाई के बराबर लंबाई, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई, और चारों कोण उसके क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं, उसे हम आयत कहते हैं। तो कह रहा है कि एक आयत का लंबाई दिया गया है, आपको कह रहा है कि लंबाई जो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ये 12 सेंटीमीटर अगर ए बी है तो डी सी या सी डी भी क्या होगा, 12 सेंटीमीटर का ही होगा। कह रहा है कि चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए, चौड़ाई यानी ए डी 9 सेंटीमीटर का है, तो बी सी भी क्या होगा, 9 सेंटीमीटर का ही होगा। तो कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण कितना होगा, बताइए। तो देखिए, क्षेत्रफल, पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसको, आयत का लंबाई बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, इस प्रकार से। तो लंबाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर, गुणित चौड़ाई कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो देखिए, जब गुणा करेंगे तो 12 9 108 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से जब गुणा कर देंगे आप, तो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए, यह हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि परिमाप, इसी आयत का परिमाप देखिए, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। यानी कहने का अर्थ यह है कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर जब आप दुगुना कर देंगे तो इसका परिमाप हो जाएगा, या आप दोनों लंबाई को जोड़ लीजिए, दोनों चौड़ाई को जोड़ दीजिए, वहीं इसका परिमाप हो जाता है। यानी ए से आप शुरू करिए, ए से गए बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ए पर, चारों भुजाओं को अगर आप जोड़ दें ऐसे, जैसे देखिए 12 धन 12, लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, 9 सेंटीमीटर, जोड़ लीजिए। देखिए, 12 दूना के 24 और 24 आपका हो जाएगा 9, 24 9 हो गया आपका 34, और 34 में 9 आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 43। देखिए, हो गया आपका 9 9 18 20 20 2 22 42 22, हाथ में लगा 2 2 2 4, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। जोड़ेंगे अगर इसको आप तो, या इसे फार्मूला से अगर आप लगाना चाहें तो देखिए आपका हो जाएगा 2, और लंबाई आपका है 12, चौड़ाई आपका 9। तो जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, पहले कोष्ठक को हल हम करते हैं नियम के तहत, तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 21, और जब गुणा कर देंगे तो 21 दूना के 42 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या चीज़, इस आयत का परिमाप। अब पूछ रहा है आपसे कि विकर्ण, देखिए विकर्ण पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए, इस आयत का विकर्ण का अर्थ होता है जैसे ए से सी को मिला दीजिए, यही हो जाता, इसका हो जाएगा विकर्ण, या बी को डी से मिला देंगे तो हो जाएगा इसका विकर्ण। तो अब देखिए, जहाँ समकोण होता है, कोण होता है समकोण के यानी 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा जो है विकर्ण कहलाती है। अर्थात आपका हो गया ए सी आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। और जो ऊर्ध्वाधर भुजा होती है, जैसे BC है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, जिसे हम लंब कहते हैं, और जो क्षैतिज दिशा में होती है उसे हम आधार कह लेते हैं। तो देखिए, विकर्ण का सूत्र होता है करणी में
लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, इस प्रकार से। तो देखिए हमारा हो जाएगा आप कड़ी में लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं खाली 12 लिखिए, 12 का वर्ग धन चौड़ाई कितना है 9 का वर्ग। तो देखिए आपका हो जाएगा कड़ी में 12 का जब वर्ग करेंगे आप तो 12 बरैया में 144, अब प्लस 99 का 81 आप जोड़ दीजिए तो कड़ी में देखिए 4 में जोड़ेंगे 5, 8 4 12 का 2 हाथ में लगा 1 1 1 2 225 हो गया। अर्थात जब इसका वर्गमूल देखिए खाली कड़ी दिया हुआ हो तब भी वर्गमूल समझिए निकालना होता है, और यहाँ पर 2 लिख दे तब भी वर्गमूल निकालना होता है। तो 225 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो 15 15 यानी 225 होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं यहाँ पर 15 गुणते 15, तो वर्गमूल निकालते समय 2 का जोड़ा बनाते हैं तो 2 15 निकल गया, तो आपका हो गया कितना 15 सेंटीमीटर। क्या हो गया इसका विकर्ण हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि AC की लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस आयत का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप 42 सेंटीमीटर और विकर्ण 15 सेंटीमीटर होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।